ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भाग 1। दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कमाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सच मानो 90% लोग यहाँ नुकसान करके निकल जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग अंधाधुंध बाय सेल करते हैं बिना स्ट्रैटेजी के। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो मार्केट में बार बार काम करती है। इसका नाम है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर इसे सही तरीके से समझ लिया और पेशेंस रखा तो प्रॉफिट कमाना आसान हो जाता है। तो चलो भाई, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। ब्रेकआउट क्या होता है? सबसे पहले समझो कि ब्रेकआउट होता क्या है। मान लो आप बच्चों को खेलते देख रहे हो, वो रस्सी कूद जंप रोप खेल रहे हैं। बच्चे रस्सी के अंदर बंधे हैं, जब तक रस्सी चल रही है वो उसी दायरे में रहेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा अचानक रस्सी से बाहर निकल जाए, यानी उस दायरे को तोड़ दे, यही होता है ब्रेकआउट। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। किसी स्टॉक का प्राइस कई दिनों तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच फंसा रहता है, उसे बोलते हैं रेंज बाउंड मूवमेंट। लेकिन अचानक एक दिन वो प्राइस उस दायरे से बाहर निकल जाता है। अगर ऊपर निकला तो बोलेंगे अपसाइड ब्रेकआउट, अगर नीचे टूटा तो बोलेंगे डाउनसाइड ब्रेकआउट। और दोस्तों, जब भी ब्रेकआउट होता है मार्केट में बड़ा मूव आता है, यही मूव हमें पैसा देता है। ब्रेकआउट क्यों होता है? रीजन बिहाइंड ब्रेकआउट। अब सवाल उठता है कि भाई ये ब्रेकआउट होता क्यों है? तो देखो, इसके पीछे कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल कारण हैं। 1. डिमांड और सप्लाई का खेल। मार्केट पूरी तरह डिमांड और सप्लाई पर चलता है। जब रेजिस्टेंस पर बायर अचानक ज्यादा हो जाए तो प्राइस ऊपर निकलता है, और जब सपोर्ट पर सेलर ज्यादा हो जाए तो प्राइस नीचे टूट जाता है। 2. बिग न्यूज़ या इवेंट। मान लो किसी कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, या फिर सरकार ने उस सेक्टर के लिए कोई बड़ी घोषणा कर दी, तो अचानक बायर की भीड़ लग जाती है और ब्रेकआउट हो जाता है। 3. वॉल्यूम का बढ़ना। वॉल्यूम मतलब कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो वो असली ब्रेकआउट है। बिना वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट अक्सर झूठा होता है। तो याद रखना, डिमांड, सप्लाई, न्यूज़ और वॉल्यूम, यही 3 कारण हैं जिनसे ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के प्रकार। अब बात करते हैं ब्रेकआउट के टाइप्स की। ब्रेकआउट 2 तरह का होता है। 1. अपसाइड ब्रेकआउट, जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर निकल जाए। एग्जाम्पल, कोई स्टॉक 100 रुपये के रेजिस्टेंस को कई बार टेस्ट करता है, लेकिन हर बार गिर जाता है। एक दिन अचानक वो 102 पर बंद होता है। ये है अपसाइड ब्रेकआउट। 2. डाउनसाइड ब्रेकआउट, जब प्राइस सपोर्ट तोड़कर नीचे चला जाए। एग्जाम्पल, कोई स्टॉक 100 रुपये के सपोर्ट पर कई बार टिकता है, लेकिन एक दिन अचानक 98 पर बंद होता है। ये है डाउनसाइड ब्रेकआउट। अपसाइड में हम बाई करते हैं, डाउनसाइड में हम शॉर्ट सेल करते हैं। सिंपल। दूसरा चार्ट जिसमें सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन दिख रहा हो। एंट्री और एग्जिट का सही तरीका। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि एंट्री कहाँ करें और एग्जिट कहाँ करें। गलत एंट्री का मतलब है नुकसान। चेक मार्क एंट्री कैसे करें? जब ब्रेकआउट वाली कैंडल पूरी तरह क्लोज हो जाए तभी एंट्री करो। सिर्फ विक देखकर एंट्री मत करो। सेफ ट्रेडर हो तो रीटेस्ट का इंतजार करो, यानी ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस वही लेवल टच करे और फिर मूव करे। चेक मार्क स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? अपसाइड ब्रेकआउट में सपोर्ट के नीचे, डाउनसाइड ब्रेकआउट में रेजिस्टेंस के ऊपर। चेक मार्क टारगेट कैसे निकालें? बहुत सिंपल तरीका है। जितनी बड़ी रेंज थी उतना ही मूव ब्रेकआउट के बाद मिलेगा। एग्जाम्पल, रेंज 90 to 100, 10 रुपये का फर्क। ब्रेकआउट 100 के ऊपर हुआ, टारगेट इक्वल्स 110। याद रखो, बिना स्टॉप लॉस के ब्रेकआउट ट्रेड कभी मत करना। फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट। अब दोस्तों, मार्केट में सबसे बड़ा धोखा है फॉल्स ब्रेकआउट। कई बार होता क्या है, प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, लोग बाई कर लेते हैं, लेकिन अगले ही पल वो कैंडल लाल हो जाती है और प्राइस वापस नीचे आ गिरता है। रिजल्ट लॉस। तो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए 1. वॉल्यूम कंफर्म करो। 2. रीटेस्ट का इंतजार करो। 3.
बहुत छोटे रेंज वाले ब्रेकआउट को अवॉइड करो। मार्केट में पेशेंस रखना ही सबसे बड़ा हथियार है।